तो भाई साहब ये पूछना तो भाई एकदम बेवकूफी भरी वाली बात होगी कि कल के पेपर को लेकर के तुम कितना नर्वस हो या नहीं हो, ये बकवास बात है। खास तौर पे क्लास 10th वालों की मैं अभी बात करूं तो 10th वाले बच्चे नर्वस होंगे। भाई साहब मुझे पता है कि ये वीडियो का तुम बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आ गए कि सर आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला। सॉरी यार, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, आवाज से पता चल रहा है, बट स्टिल आई एम वर्किंग फॉर यू। ये लेट नाइट वीडियो मैं डाल रहा हूं। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने तुमको बताया था यार तुम्हारा बोर्ड का कल का पेपर, मैथ्स का पेपर बहुत शानदार आने वाला है। लेवल मैंने तुमको बता दिया, इजी नहीं होगा, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, पेपर थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन नर्वस नहीं हो यार। मैं तुमको प्रो टिप्स बताने वाला हूं जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे ऐसे प्रो टिप्स जिसको यूज करके तुम कल के पेपर को फोड़ करके आओगे। तुम्हारी तैयारी कैसी भी हो 40-50 प्लस तो तुम मार्क्स लाओगे लाओगे। तो अगर 40-50 प्लस बहुत डरे हुए और 40-50 प्लस मार्क्स लाने में भी तुमको डर लग रहा है तो बी विद मी। मैं तुम्हें श्योर करता हूं कि यार मैं तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स बना दूंगा। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में सब पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मैं शुरुआत करूंगा जो 2025 का टॉपर का कॉपी है, मैथ्स का स्टैंडर्ड का बेसिक का जो टॉपर का कॉपी है वो मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। और मैं ये सेकंड पेज पर आऊं इससे पहले ये देखो, यहां पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 1 में डिटेल्स होते हैं और पेज नंबर 2 में इस बच्चे ने क्या किया है, ये सबसे लास्ट पेपर में इसने क्या किया, रफ वर्क को यूज किया है और रफ वर्क को लास्ट में काट भी दिया गया है। ठीक है, मतलब किस तरह से एक टॉपर बच्चा भी रफ करता है वो तुम देख सकते हो। कल के लिए शायद ऐसे ही तुम भी करो। अब यहां पे जब इन्होंने शुरू किया बच्चे ने, तो इसने क्या किया भाई साहब, इसने शुरू किया है सेक्शन से, सेक्शन ए शुरू किया। और जो मैं अभी तुमको बताऊंगा, जो मैंने हमेशा कहा है कि जब कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को तुम सॉर्ट आउट करते हो, एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में सिर्फ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर 1 का ऑप्शन है ए, हाँ ठीक है ए आंसर हो गया। दूसरे ऑप्शन का आंसर है बी, हाँ बी हो गया। अरे भाई साहब सिर्फ ए नहीं लिखना है, बी नहीं लिखना है, डी नहीं लिखना है, उसका आंसर भी तुम्हें कंप्लीट लिखना है। ठीक है, उस पर टीचर जो है वो मार्क्स देता है। ये है प्रो टिप नंबर 1। और इससे आगे मैं तुमको आंसर शीट दिखाऊं इससे पहले मैं तुमको ले चलता हूं अपने प्रो टिप्स की तरफ कि भाई साहब कहां कहां हैं जो बच्चे गड़बड़ियां कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं और वो गलती नहीं होनी चाहिए। पहला बात, सबसे बड़ी बात है कि कल का पेपर मैथ्स का पेपर है, बहुत बच्चे डरे हुए होते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ही फॉलो नहीं करते हैं। कल के पेपर के बारे में वैसे मैं तुमको बता दूं 38 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई, एमसीक्यू से शुरू होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तुमको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैंने सुबह एक वीडियो बना दिया था, फिर भी मैं बोल देता हूं कितना भी अगर तुम करो, अगर तुम्हें लगता है कि यार ए सेक्शन को हम जल्दी कर सकते हैं, 8, 10, 12 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं तो उसके साथ जाना, सेक्शन ए से शुरुआत करो। जो बचे खुचे 7-8 क्वेश्चन नहीं होते हैं तो तुम क्या कर सकते हो कि उसको बाद के लिए छोड़ देना और लास्ट के 15 मिनट्स में भी अगर तुम उसे ना सॉल्व कर पाओ तो याद रखना बी और सी ऑप्शन को चुनना अगर तुम्हें तुक्का मारना है तो। ओके, ये था प्रो टिप नंबर 2 जिसको मैंने 1 लिखा है। यहां पे 8 टिप्स मैं तुमको बताने वाला हूं, जल्दी से देखो भाई, वीडियो लंबा नहीं करना है। अब यहां पे देखो नंबर 2 पर है नेवर राइट एनीथिंग इन क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर में भी ना उल्टा सीधा रफ कर देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, फिर कोई टीचर आके हड़का जाता है, डरा देता है, तो वो नहीं करना यार। रफ के पेपर के लिए तुम्हारे आंसर शीट का ही लास्ट पेपर को तुम रफ पेपर के रूप में यूज कर सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रो टिप की तरफ। यहां भाई साहब तुम्हें ध्यान देना है, जो मैं हर साल अपने बच्चों को बताता हूं, हमारे चैनल से जुड़े हुए बच्चों को, और मैं बता दूं यार किसी से भी पूछ लो, सबसे ऑथेंटिक चैनल में से एक ये गिनती होता है। यार लंबे लंबे थंबनेल्स बनाने मुझे नहीं आते, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो सीबीएसई ने तुम्हें खुद बताया है कि क्या कहा है कि फॉर्मूला जब तुम एक आंसर, एक मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर तुमने फॉर्मूला लिखा तो उसको हमेशा एक बॉक्स में डाल दो। इस तरह से बॉक्स फॉर्मूला लिखा, बॉक्स के अंदर में डाल दो, वो फोकस जाता है। टीचर, मैं खुद कॉपी चेकिंग करता हूं बोर्ड की, तो भाई उस पर नजर जाता है हमारा और अच्छा लगता है, हाँ भाई बच्चे ने सजाया। ठीक है, आखिरकार मैथ्स के पेपर में तुम और क्या करोगे, फूल पत्ती तो बनाओगे नहीं। ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह कुछ इसी तरह के डायग्राम्स बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है कि फाइनल आंसर भी जब तुम लिखोगे, राइट फाइनल आंसर्स इन बॉक्स, फाइनल आंसर भी जब तुम लिख रहे हो उसको बॉक्स के अंदर में डाल दो। और यहां पे ध्यान रखना है किस चीज का, यूनिट का, जो भी यूनिट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लास्ट में हड़बड़ी के चक्कर में आंसर तो लिख देते हैं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, उसमें भी उनके नंबर कट जाते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन में राइट फुल ऑप्शन, जो मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, और वो भी बता दिया कि जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर तुक्का मारना हो तो बी और सी के साथ में जाना। एसोसिएटिव रीजनिंग में अगर तुम तुक्का मार रहे हो तो तुम ए के साथ में ज्यादा जा सकते हो, वैसे 2 ही क्वेश्चन है, ना आए तो वो करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डोंट मिक्स सेक्शंस। भाई सेक्शन ए अभी मैंने तुमको दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं। इस बच्चे ने जब सेक्शन ए को यूज किया, ठीक है, तो सेक्शन ए के साथ में ये चला लगातार पूरा,
दिख रहे हो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 यहां कंप्लीट हो गया। एसोसिएशन रीजनिंग वाला भी कंप्लीट कर दिया। और गौर करो यहां पे भाई साहब कि इस बच्चे ने क्या किया है, इस टॉपर ने, कि आंसर 19 एसोसिएशन रीजनिंग वाला था, ऑप्शन में लिख दिया और जो आंसर था उसको पूरा लिखा। अच्छा यहां इस बच्चे ने गलती कर दिया, एक आंसर उसने गलत लिखा तो उसने क्या किया, सिर्फ एक बार ऐसे करके काटा, ना कि ऐसे ऐसे कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे भर देते हैं कि अरे टीचर ना देखे, अरे टीचर से क्या छुपाओगे, वो सब जानता है, वो सब देखता है, ठीक है। ओके, इसके बाद में इसने क्या किया, दो सेक्शंस को बीच से डिवाइड करने के लिए बीच से पेन को यूज करके डिवीजन कर दिया, है ना, 2-3 लाइन छोड़कर एक ऐसा तुम बीच में लाइन डाल सकते हो एंड देन राइट सेक्शन बी, या जिस सेक्शन के साथ में तुम जाना चाहते हो। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं प्रो टिप दूंगा कि भाई सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के बाद में तुम्हें सी डी के साथ में तुम्हें जाना चाहिए, उसमें तुम सेफ रह सकते हो, या डी और ई के साथ में जाना चाहिए, सेफ रह सकते हो, क्योंकि बड़े मार्क्स वाले हैं, जल्दी तुम कवर कर सकते हो, ठीक है। आगे तुम देखोगे यहां पर तो इसी तरह से बच्चे ने देखो कैसे डायग्राम बनाया, लिखते जा रहा है आंसर, ठीक है। जहां कोई खास है उसको भी उसने मेंशन किया, गलत है तो काट दिया। ये चीजें हैं जिसपे कि तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शंस मिक्स नहीं करना है, एक सेक्शन के अंदर में जितने क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें कंप्लीट करना है। ओके, अब मान लेते हैं कि भाई साहब गड़बड़ी हो गई, तुमको नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सातवें ऑप्शन के साथ जाओगे, सातवें प्रो टिप के साथ जाओगे कि अगर तुमको आंसर नहीं पता, कंप्लीट आंसर नहीं पता, तो एटलीस्ट राइट सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स कम से कम लिख दो, कोई डायग्राम, कोई फिगर बना दो। बच्चे उसमें मार्क्स मिलते हैं, बरस के मार्क्स मिलते हैं, मैं खुद कॉपी चेकिंग करता हूं, बता रहा हूं, लिख करके जरूर आना, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मैंने कहा था शुरू में बता दिया, रफ पेपर लास्ट में करना, ठीक है। एक और बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैथ्स के पेपर में, साइंस के पेपर में, एसएसटी के पेपर में, या किसी भी पेपर में हड़बड़ी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, यार क्वेश्चन छूट रहा है, 2-4 क्वेश्चन छूट गए। अरे सिर्फ 2-4 ही तो छूट रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। नेवर 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 एवर, कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं करना, छोड़ना। अगर तुमको नहीं हो रहा है तो कुछ भी लिख कर आ जाओ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख दिया, गिवन इतना इतना इक्वल्स टू इतना, वी नो बाय द फॉर्मूला दिस एंड दिस एंड दिस, जो तुम लिख सको वो लिख दो, लेकिन लिख करके जरूर आओ। टीचर के ऊपर में एक इंप्रेशन जाता है कि यार इस बच्चे ने कम से कम अटेम्प्ट करने का कोशिश तो किया, कुछ तो मार्क्स दे देगा, आधा 1-2 जो भी, तो कम से कम मार्क्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डरना नहीं है, फोड़ कर आना है। और इस वक्त मैं लास्ट खत्म करूंगा, धोनी द फेमस क्रिकेटर, भाई मेरे होम टाउन का है, तो उसका क्या स्टेटमेंट था कि अगर तुमने साल भर में कुछ नहीं किया तो एक रात में भी तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम के दिन में भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, राइट। ये कड़वा सच है। तो हम इस सोच के साथ में जाएंगे कि यार हमें तो फोड़ कर आना है और हमारी तैयारी सब कुछ है, ठीक है। नेगेटिव सोच के मत जाना, मैंने पहले भी कहा है, इस चैनल पे डिमोटिवेट नहीं किया जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट। कल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे सेंटर्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे जरूर बताना कैसा गया पेपर। जय हिंद, वंदे मातरम।